दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में आता है। तो वो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले बार इसके पहले के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप देखो PYQs वहां पे आपको दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। अब दोस्तों वन बाय वन कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, आपको उतने फॉर्मुलेस बस इस टॉपिक के लिए याद रखना है, बाकी सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और दूसरा आपको क्या दिखाई देगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता होना चाहिए और पोलर पता होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब दोस्तों x, y और जहां पे भी अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट पूछा हो तो समझ जाने का कि क्या पूछा है r, थीटा। क्या पूछा है दोस्तों r, थीटा। तो ये आपको याद रखना है। पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या है r, थीटा एंड कार्टेशियन का फॉर्म क्या है दोस्तों x, y। अब दोस्तों यहां पे देखो ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो इससे अपने आप आपको सभी फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बना लोगे। पर फिर भी अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या ले रहा हूं साइन थीटा। मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं। कॉस का अगर आप फॉर्मूला पता करोगे तो फॉर्मूला क्या है AH है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड कौन सा है, अगर सपोज ये थीटा है तो ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसका हाइपोटेनियस है और दोस्तों ये इसका एडजेसेंट साइड है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है A अपॉन एच, एडजेसेंट क्या है दोस्तों x है और दोस्तों हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों r है। वैसे ही आप साइन थीटा का निकालोगे तो साइन थीटा का क्या आता है O मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है दोस्तों y एंड हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों r। तो ओवरऑल हमें अगर यहां से कोई फॉर्मूला याद रखना तो x ऐसी रहेगा, r यहां पे आएगा r cos थीटा। देन x इक्वल टू हमें एक फॉर्मूला याद हो गया r cos थीटा। देन इसके बाद दोस्तों यहां से दूसरा फॉर्मूला है y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो गए। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें अपने दिमाग पे बिठा के रखना है। और देखो x इक्वल टू क्या है r cos थीटा, y इक्वल टू क्या है r sin थीटा। यही फॉर्मूले हम बार बार यूज करने वाले हैं दोस्तों। देन इसके बाद एक और फॉर्मूला जो यहां से जनरेट होगा, अगर आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अदर साइड स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और फाइनली ये आर अकेला रखोगे स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जिसको जिसको मैंने बॉक्स बनाया आप एज इट इज उसे याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों इसके बाद आप टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखना, टेन थीटा विच इज इक्वल टू, देखो टेन थीटा इक्वल टू अगर यहाँ पे टेन है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था ओए। ओए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है दोस्तों y है तो यहाँ पे y आएगा और एडजेसेंट क्या है दोस्तों x है। तो बस अगर आप इतना याद रखोगे तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू भी दोस्तों मिल जाएगा। इतनी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने बॉक्स बनाया वो आपको याद हो जाना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछते आया है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है x, y। ये आपको पता चल गया। ऑफ द पॉइंट उस पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब ये अपने को जो दिया है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स, और अगर समझना है तो वो भी समझ सकते हैं कि देखो ये थीटा है और ये कोई वैल्यू है मतलब आर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है आर, मतलब फॉर्म कौन सा होता है आर थीटा। पहला क्या है अंडर रूट टू और दूसरा क्या है दोस्तों पाई बाय 4। तो देखो यहां पे हमने लिख दिया आर का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 2 अंडर रूट 2, ये भी हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद थीटा का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों पाई बाय 4, ये भी हो गया। तो यहां पे आपका आर हो गया थीटा हो गया, दो चीजें आपको पता चल गई। आपको क्या निकालना है दोस्तों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या निकालना है दोस्तों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखो और यहां पे x इक्वल टू और y इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है। x इक्वल टू क्या था दोस्तों r cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या था दोस्तों r sin थीटा। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप निकाल सकते हो खुद से। देन x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ r इज √2 एंड द cos थीटा cos π/4। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये √2 ऐसे ही cos π/4 मतलब π/4 मतलब 45। और मैंने इसके पहले ही लेक्चर में बोल दिया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज, गिरी ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, वो आपको वीडियोस मिल जाएगा, याद हो जाएगा। देन यहाँ पे cos π/4 मतलब 45 1/√2। देन ये √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। द वैल्यू ऑफ x इज कितना आ जाएगा 1। सेम यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों r कितना है वही सेम √2 साइन π/4 सेम, तो यहाँ पे y इक्वल टू ये √2 एंड दोस्तों इसके बाद साइन π/4 मतलब 1/√2 और अगर हम देखें तो ये दोनों कैंसिल हो गया। देन y इक्वल टू कितना है दोस्तों 1। तो वैल्यू x और y हमें मिल गया, मतलब फाइनली हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है दोस्तों, x हमारा क्या है 1 एंड y भी क्या है हमारा 1, तो 1,1 हमें मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बस आपको यहाँ पे cos का वैल्यू पता होना चाहिए। cos 90 कितना होता है फटाफट कमेंट करना, और sin 90 कितना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो बस अगर आपको ये पता है तो ये वाला आप सॉल्व कर लोगे। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो ये वाला आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। देखो यहाँ पे फिर से वही मैं अब डायरेक्ट ले रहा हूं पोलर कोऑर्डिनेट, आपको पता है r कॉमा थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 3/4 कॉमा 3π/4। बहुत डेंजर है यार। r का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/4, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 3π/4। यस परफेक्ट। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, x इक्वल टू r cos थीटा, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू r sin थीटा, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू r कितना है दोस्तों 3/4 cos 3π/4। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। cos 3π/4 का अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज निकालोगे तो आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें अलाइड एंगल 11 का अप्लाई करना होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 3π/4 है। सबसे पहले आपको ये π/4 का तो मतलब पता है। π/4 मतलब कितना होता है 45, मतलब 3 × 45। अब 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 135 आंसर आना चाहिए। आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब 135 इसका आंसर आया, तो दोस्तों अगर आप यहां पे हो, देखो यहां पे 135 वाला, ये देखो आपको पता है ये 0 है, ये π/2 है, और दोस्तों ये पाई है। 135 वाला एंगल कहां पे आएगा दोस्तों, 135 का एंगल कुछ यहां पे कहीं पे आएगा 135 का एंगल। तो ये यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हो गया 135। अब 135 हो गया, यहां वाला एंगल है, तो या तो आप इस एंगल को निकालने के लिए इसका हेल्प लो, या तो आप इसका हेल्प लो। दोनों में से आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो। तो मैं जानबूझ के इसका हेल्प ले रहा हूं, पाई का हेल्प ले रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, cos पाई माइनस पाई में, अब देखो पाई बड़ा है ना, 180 कैसा है, बड़ा है। किससे बड़ा है 180, 135 से। 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो 35 आएगा, 135 आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 45 अगर आप माइनस करते हो 180 में से तो आपका आंसर 45 मतलब π/4, तो आपका आंसर ये आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3/4 है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है अलाइड एंगल के हेल्प से। अब अलाइड एंगल के हेल्प से मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा, आपको पता है हम अलाइड एंगल में क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो हम कॉस का कॉस ही रखेंगे। वही अगर वाई एक्सिस के एंगल होते हैं, अगर सपोज मैंने π/2 लिया होता तो कॉस का साइन हो जाता, तो मैं कॉस का कॉस ही रख रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे मैं π/4 साथ में रख रहा हूं, और दोस्तों यहाँ पे क्या है माइनस है,
या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 135 वाला एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कॉस क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो फाइनली x इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस 45 1/√2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, ध्यान से अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, -3/4√2। ये x का वैल्यू हमें मिला। सेम हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो y इक्वल टू r का वैल्यू कितना है, 3/4 एंड देन दोस्तों साइन 3π/4, सेम y इक्वल टू 3/4 साइन, यहाँ पे भी सेम आएगा पाई माइनस यहाँ पे भी सेम क्या आएगा दोस्तों, π/4, सेम, कुछ अलग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू 3/4 साइन, अब देखो आपको पता है एक्स एक्सिस का एंगल हो तो साइन π/4 डायरेक्ट आएगा, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का मैटर है। तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना है। देन y इक्वल टू 3/4, अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2, देन y इक्वल टू 3/4√2। हो गया सॉल्व। तो दोस्तों x और y का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अगर ये डिफिकल्ट है तो आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के लिए भी आएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 7π/3। अब बहुत सारे लोग ये एंगल देख के डर जाएंगे। अब अगर आपको मेरा रूल पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो मैं डायरेक्ट x ले रहा हूं। सिस्टमेटिक कैसे लिखना है स्टार्टिंग में बताया था। x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं r cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, r sin थीटा। द वैल्यू ऑफ x, r आपको पता है 1/2, पर आप अच्छे से लिखना। cos थीटा आपको पता है 7π/3। यहाँ पे भी y इक्वल टू r पता है 1/2 और यहाँ पे क्या है साइन 7π/3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो 7 है, π/3 है। π/3 मतलब कितना होता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 3 कर दो 60 आएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, मतलब 420 आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है, 420, मतलब 360 से भी ज्यादा आ रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों यहां पे आपको पता है कि 360 मतलब 2π, यहां से यहां तक पूरा का पूरा 360 होता है। हमारा एंगल उससे भी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 2π मतलब 360 लूं और यहाँ पे दोस्तों 360 में और अगर मैं 90 प्लस कर दूं तो 450, मतलब हमारा एंगल ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू 1/2 cos, अब देखो यहाँ पे ये 420 है और मैं क्या ले रहा हूं, 360 ले रहा हूं। मैं एक्स एक्सिस का एंगल ले रहा हूं, 360 मतलब 2π ले रहा हूं। तो 2π जो है दोस्तों छोटा है, तो उसमें और मैं 360 में कितना प्लस करूंगा तो मैं 420 पे आऊंगा दोस्तों। तो 360 में मैं कितना प्लस करूंगा, 60 मतलब दोस्तों π/3। अगर मैं π/3 अगर मैं प्लस करूंगा तो मैं यहां तक पहुंचूंगा। अगर अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। अब दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये x एक्सिस का ही एंगल है तो cos का cos ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों π/3। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमारा ये जो 420 वाला एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब प्लस में ही रहेगा। देन x इक्वल टू 1/2 cos π/3 cos 60। मैंने बोला था cos 60 हमेशा sin 30 होता है। sin 30 कितना होता है दोस्तों, 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो फाइनली x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 1/4 हो गया आपका सॉल्व। सेम आपको दोस्तों ये सॉल्व करना है, सेम टू सेम ये सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 साइन, आपको ये निकालने भी आएगा 2π प्लस π/3। अब इसे अगर निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा π/3 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा। देन यहाँ पे दोस्तों साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब दोस्तों √3/2। ये सब वैल्यूज याद होने चाहिए दोस्तों, √3/4। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बस सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेना जैसे मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन लिखे थे। अब दोस्तों ये तो हो गया, पोलर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, हमें फाइनली कार्टेशियन फॉर्म निकालना था, हमने निकाल लिया।
अब हमें जाना है कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा और हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। चलते हैं आप नेक्स्ट वाले पे। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट हम आते हैं इस फॉर्म में। अरे यार, अब देखो यहां पे फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब अपने को ये जो दिया है दोस्तों, अब हमें फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्म क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में। तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आर कॉमा थीटा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्तों। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब √2 और √2, मतलब ये क्या है आपको पता है, x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू √2 दिया है एंड y इक्वल टू √2 दिया है। ये दो वैल्यूज हमें पता है। आपको पता है कि जब भी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको r का वैल्यू चाहिए। r का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको मैंने बताया था √(x² + y²), देन √(x²), मतलब दोस्तों √2 का स्क्वायर और प्लस y² मतलब √2 का स्क्वायर, ये हो गया। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों क्या आएगा, देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 आएगा, और 2 और 2 √4, और फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा आर का वैल्यू आ गया। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर इक्वल टू कितना है दोस्तों 2, ये हो गया। अब आर इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए दोस्तों, थीटा चाहिए, क्योंकि देखो आर और थीटा अगर दो चीजें मैंने निकाल दिया तो मेरा पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं थीटा कैसे निकलना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, tan थीटा विच इज इक्वल टू y/x, यही एक फॉर्मूला है। थीटा निकालने के अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे लोग x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा सॉल्व करके वहां से भी निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे निकालूंगा। देन दोस्तों यहाँ पे देखो tan थीटा, वैल्यू ऑफ y कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y इज √2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज √2। अब अगर मैं यहाँ पे tan थीटा विच इज इक्वल टू, यस अगर मैं इसे करूँ तो √2 कैंसिल होकर 1 आएगा। हाँ, अब यहाँ पे 1 आया तो आपको एक चीज बस ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 π/4, क्योंकि 1 मुझे पता है कि 10 π/4 का वैल्यू है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये जैसे ही आप वैल्यू लिखोगे ना उसके बाद आपको बस ध्यान रखना है √2 इज, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पॉइंट इज लाइज इन। अब देखो ये दोनों का साइन देखो, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। हमारे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, ये वाला माइनस और प्लस होगा, और ये वाला दोस्तों प्लस और माइनस होगा। ध्यान रखना, ये वाला प्लस प्लस x प्लस y प्लस, ये वाला माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और चीज बहुत अच्छे से समझ लो, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करते टाइम बताया था कि जब भी अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या लोगे, पाई माइनस थीटा। यहाँ पे कोई वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या लोगे, पाई प्लस थीटा। यहाँ पे कोई वैल्यू लोगे तो 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों ही वैल्यू प्लस प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। पॉइंट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर द थीटा विच इज इक्वल टू π/4, क्योंकि π/4 जो है दोस्तों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड हमें थीटा भी मिल गया, हमें आर भी मिल गया, तो फाइनली हम पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं दोस्तों। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, आर थीटा। आर कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ R2 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4। क्या आपको लेक्चर के बीच में म्यूजिक का आवाज आ रहा है क्या, नीचे बहुत म्यूजिक बज रहा है, मालूम नहीं क्यों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको आइडिया आ जाए
यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसके बाद वाले में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि ये x का वैल्यू है और ये दोस्तों y का वैल्यू है, थोड़ा सा जैसा मैं पीछे लिख रहा था वैसा नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्टकट में जाऊंगा, पर आपको समझ में सब आएगा। बस लिखने वाला तरीका मैंने इसके पहले बता दिया आपको। अब हमें r निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, और फाइनली रूट में 1 का 1 आएगा, 4 किसका है 2 का, तो ये हो गया। वैल्यू ऑफ आर क्लियर, देन द वैल्यू ऑफ tan theta which is equal to y by x, then tan theta which is equal to what is y, y is 1/2 दोस्तों, the value of x is 0। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई भी वैल्यू नीचे अगर 0 आता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या तो नॉट डिफाइन, जो लिखना है आप लिखो। अब यहाँ पे अगर आप नॉट डिफाइन लिखते हो, चलो सपोज मैंने नॉट डिफाइन लिखा, नॉट डिफाइंड। अब मुझे बताओ कि 10 के टेबल में दोस्तों नॉट डिफाइंड किसका वैल्यू है। 10 के टेबल में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि 10 के टेबल में 1090 जो होता है दोस्तों वो नॉट डिफाइंड है। प्लीज ये सब वैल्यूज याद होने चाहिए। तो फाइनली दोस्तों बस यहाँ पे अगर आप इसको ही पता करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेंट ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी ये 0 एक साथ में आता है तो ये दोस्तों एक्सिस के ऊपर एंगल आता है, एक्सिस के ऊपर आता है, तो यहाँ पे चेक कर लो, ये तो 0 हो गया, y प्लस है मतलब यहाँ पे है, y का ये प्लस वाला साइड है, नीचे माइनस वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे π/2 ही एंगल है, तो हमें मिल गया। देन फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या तो आपको लिखना है द पॉइंट इज लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऐसा आप लिख सकते हो, एंड देयरफॉर द थीटा व्हिच इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ हमें थीटा भी मिल गया और r का वैल्यू भी मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन में शायद हो सकता है कि आपको फिर से बहुत कुछ सीखने मिले। हाँ, ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सीखने मिलेगा। देखो सबसे पहले x तो सेम है 1, y क्या है दोस्तों अंडर रूट 3, देन इसके बाद r इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, एंड देन दोस्तों 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 आएगा। अब कोई मुझे बोलेगा सर माइनस, मैंने बोला कि अगर कहीं पे भी अगर इवन नंबर रहा तो हमेशा माइनस जो होता है वो प्लस में चले जाएगा, वही अगर सपोज यहाँ 3 होता ऑड नंबर तो माइनस साथ में आता। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और इसका आंसर क्या आएगा 2। अब ये होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है y/x, the value of tan theta equal to, yes, what is y, the value of y is minus under root 3, the value of x is 1, then tan theta which is equal to minus under root 3 क्योंकि नीचे 1 को हम कंसिडर नहीं करते, and then tan theta equal to दोस्तों रूट 3 किसका वैल्यू है, तो रूट 3 अगर आप ध्यान से अच्छे से दिमाग से सोचोगे तो 1060 का वैल्यू है। 1060 को हम कैसे लिखेंगे, 10 π/3, अब 10 π/3 यहां पे लिख दिया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चेक करना होगा हमें कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप यहां पे लिखोगे दोस्तों, आप लिखोगे पॉइंट इज लाइज इन, अब देखो यहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिया था, ये देखो प्लस माइनस है, चेक कर लो आप खुद ही, प्लस माइनस कहां पे दोस्तों, प्लस माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो कौन से क्वाड्रेंट में दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये वैल्यू से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये टेन थीटा ऐसे ही है और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा होगा तो आपको मैंने बोला था डायरेक्ट यहाँ पे आप 10 लिखो और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा क्या है दोस्तों π/3। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 10, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 2 6, 6 माइनस 1 π/3। एक सेकेंड, कोई मुझे ये पूछ सकता है सर ये माइनस कहाँ गया, क्योंकि हो सकता है कोई मेरा बस यही लेक्चर देखे
तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं तो हम क्या लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो 10 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू, अगर समझो मैंने यहाँ पे 10 थीटा लिखा अलाइड एंगल के हेल्प से। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। 10 हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो दोस्तों मैं यहां से, ये देखो ये वाले पार्ट से मैं अपने क्वेश्चन को इस पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो माइनस 10 थीटा मतलब ये है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं? इस फॉर्म में बना रहा हूं 10 2 पाई माइनस थीटा है। देखो 10 2 पाई माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली देखो ये 10 10 कैंसिल, देन द थीटा विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। और अगर आप ये एंगल निकाल के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में है। पाई बाय 3 मतलब कितना होता है दोस्तों? 60 होता है। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 6 5 30 मतलब 300 वाला एंगल वहां पे लाई करेगा। तो आपको थीटा भी मिल गया, द वैल्यू ऑफ आर भी मिल गया। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये लास्ट वाला क्वेश्चन प्लीज कोई ये ना सोचे कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रूट रूट दिख रहा है। आराम से आप सॉल्व कर लोगे, दोनों ही वैल्यू प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे तो कुछ टेंशन भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जोरदार होने वाला है, जिसके अंदर होगा फॉर्मूले, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।